परेशान कर दिया और जो चौकन्ना है वो सारे लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रोमा सेंटर जो बहुत ही गंभीर मरीज जहाँ पर होते हैं, उनमें से बताया जा रहा है कि 7 मरीजों की अभी फ़िलहाल मौत की पुष्टि हो चुकी है। और अभी आप जो यहाँ के हालातों की अगर बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल अभी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह की ये घटना थी पूरी तरह से हर कोई देखिए किस तरह से नज़र आ रहा है कि सभी बहुत एक्टिव है। मैम, क्या उस समय आप मौजूद थे यहाँ पर जिस तरह? नहीं, आप नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए अभी जिस तरह के माहौल बना हुआ है, यहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे उस समय वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आए और मरीजों को बाहर निकालने की सभी की प्राथमिकता रही। देर रात जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भी यहाँ पर पहुँचे और उनको जो मरीज़ थे उनसे भी मिले और साथ ही उन्होंने जाँच कमेटी भी गठित करने के आदेश दिए हैं। तो पूरी तरह से जो भी ये जो घटना घटित हुई वो साफ पूरी तरह से जब जांच कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी तभी साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए यहाँ पर मरीज के परिजन जो है वो यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से ये लोग देखिए यहाँ पर बैठे हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ये लोग मांग कर रहे हैं और कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंभीर ये मामला था, सिचुएशन थी। और यहाँ पर भैया, क्या आपके परिजन भी थे? जी, ये मेरी माँ थी। माँ खत्म हो गई जी। उसका सासू नाम कहाँ से आए हैं आप? भरतपुर से। तो अब आप क्या यहाँ पर बैठे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? उनसे बात करो। आज बता जी। हमारा छोटा भाई था आयुषु में 25 साल का पिंटू कुमार गुज्जर, सिक्कर श्री माधोपुर से हम, उसकी डेट हो गई। 7 लोगों की और 8 लोगों की डेट हो गई। 2 को सेफ निकाला गया है और डॉक्टर और कंपाउंडर कोई नहीं था वहाँ पे, सब फरार हो गए थे। रात को जो 2 आए थे ना तभी निकल गए। आप मौके पर मौजूद थे उस समय? वहाँ मौके पर मौजूद थे। 11:20 की बात है रात को। आपने उनको बचाने की, बाहर निकालने की कोशिश की पर हमें गार्ड जाने नहीं दिए अंदर। गार्ड जाने नहीं दिए अंदर। तो जिस समय आग लगी थी उस समय वो अंदर ही थे? अंदर ही थे। 2 पेशेंटों को बाहर निकाला गया था। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, हमारे पेशेंटों की बॉडी हमें लाओ। कहाँ है वो? अभी तक हमारे पेशेंटों की बॉडी नहीं है हमारे पास। अभी तक आपको बॉडी ने क्या कहाँ ले गई, क्या है, कैसे है, कुछ नहीं पता हमें। डॉक्टर कहाँ है? कोई डॉक्टर स्टाफ नहीं है यहाँ पे। नाइट में जो डॉक्टर साहब थे, वार्ड बॉय थे, उनकी जिम्मेदारी वो बाहर निकाले। पेशेंटों से पहले तो डॉक्टर भागे आगे। अभी तक जिन मरीजों की मौत हुई है उसका आंकड़ा क्या आया है, इसके बारे में कोई अपडेट आया आपके पास? जी देखिए चंद्रशेखर, 7 मरीजों की मौत का आंकड़े की जो है वो पुष्टि हो गई है, अभी बताया जा रहा है जिस तरह से। और ये परिजन है उन मरीजों की जिनकी डेथ हो गई है, लेकिन इनको बॉडी नहीं मिल पा रही है, ना प्रशासन को जवाब दे पा रहा है। इसलिए इनमें जो है वो गुस्सा है, वो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि होगा। विष्णु का रुख एक बार कर लेते हैं। विष्णु, जब वार्ड में आप अंदर दाखिल हुए तब क्या स्थिति थी? सर यहाँ कोई हुए थे, पूरा हमें कुछ नहीं दिख रहा। फिर थाने पे हमारे इंचार्ज साहब को किया, इंचार्ज साहब और हमारे कांस्टेबल वेदवीर ललित और थानदार जी ये सब फिर ड्रैगन लाइट के साथ आए। फिर एक आध तो कम थी आँच तो पहले ही निकाल लिए। जब कम थी पर ज़्यादा भपकी, ये नज़दीक वाले रहे। बिल्कुल चल रही थी सर, अंधेरा था बिल्कुल, लाइट वैसे गुल हो गई। और हम इतनी व्यवस्था करे थे, बाद में थाने से जाकर ड्रैगन लाइट मंगाई और फिर हमारे जवानों को बुलाया अंदर। तब तक अस्पताल प्रशासन की ओर से क्या कुछ रहा? नहीं, उनका भी रहा। कुछ लोग रहे, वार्ड वाले मौजूद थे। कौन था मौजूद? मौजूद यही बता सकते कौन था उस समय मौजूद था या कोई वार्ड वाला? वार्ड बॉय थे क्या यहाँ पर? वार्ड बॉय थे, डॉक्टर कंपाउंडर भी थे, पर बाकी का अफरा था। रोए बिल्लाई ज़्यादा थी, मरीज मरने वालों के जो परिजन पेशेंट वालों। अगर समय पे रिस्पांस किया जाता आगे दिखा दो एक बार, आईसीयू दिखाया। ये आईसीयू की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये आग की घटना हुई थी। देर रात इसी आईसीयू में आग लगी थी और जिसके बाद इतना बड़ा हादसा है वो यहाँ पर हुआ था। और आप यहाँ पर वो यहाँ पे जांच कर रही थी। ये जो 2 पुलिस के जो कांस्टेबल हैं, अधिकारी हैं, वो बता रहे थे किस तरह से यहाँ पर आग जलने की घटना हुई। ये आप देखिए यहाँ पर ही इस आग की शुरुआत हुई थी। राहुल आपको लगातार वो तस्वीर दिखा रहे, ये जो जाली है आप देख सकते हैं किस तरह से कितना
भयंकर विस्फोट यहाँ पर हुआ होगा कि जो तमाम जाली है वो यहाँ पर टूट गई, वो जो शीशे थे वो यहाँ पर टूट गए और जो पुलिस है उसकी ओर से यहाँ पर जो एक तरह से रास्ता है वो रोका गया है, क्योंकि अंदर जो FSL की टीम है वो यहाँ पर जाँच कर रही है और जाँच देखा जा रहा है किस तरह से यहाँ पर जो घटना हुई उसकी जाँच को लेकर तमाम चीज़ें देखी जा रही है। जो आईसीयू यहाँ पर ये घटना के बाद हुआ और उसके बाद ठीक है विष्णु, आप और प्रीति हमारे साथ दोनों बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगी फिर से तमाम जानकारी और तमाम अपडेट के लिए।